विफाक और सिंध का नहरों का मसला मुज़ाकरात से हल करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम यमन के दरमियान टेलीफोनिक राबता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की हिदायत की है। शर्जील मेमन ने कहा पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत को दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी भी नहरों के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के लिए 1991 के मुआहदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। नहरों का मामला पंजाब के वुज़रा के बयानात की वजह से खराब हुआ। वजीरों ने मामला मिस हैंडल किया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं पहले वज़ीर आज़म नहरी मंसूबा फौरी तौर पर वापस लें, इसके बाद बातचीत से मामला आगे बढ़ाएं। बोले कि नहरों के इशू पर पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ये नहीं हो सकता आपका पानी काट कर मुझे दे दिया जाए, मेरा पानी काट कर आपको दे दिया जाए। नहरी तनाज़े पर एक तरफ मुज़ाकरात के लिए राबता तो दूसरी तरफ सिंध में एहतजाज। कई शहरों में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल। कश्मीर में मुकला ने धरना शिकारपुर इंडस हाईवे पर मुंतकिल कर दिया। लाड़काना नवाबशाह टंडू मोहम्मद खान और बदीन में हड़ताल। हैदराबाद में कौमी शाहराह पर धरना। ठट्ठा में भी छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद। मार्केटें, ट्रांसपोर्ट और शाहराहें बंद होने से रोज़मर्रा जिंदगी मफलूज होकर रह गई। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि नई नहरों पर पीपल्स पार्टी के एतराज़ात दूर करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जल्द बैठक होगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इत्तेहादियों में दरार डालने वाले शिकस्त से दो चार होंगे, साजिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी कहते हैं नहरों से मुतालिक फैसला पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ कर होगा। सिंध के हिस्से का एक कतरा भी कम नहीं होगा। पंजाब में पावर शेयरिंग पर गवर्नर हाउस लाहौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालिबा। हसन मुर्तज़ा के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क के हालात के पेश नज़र मिलकर चलने पर मुत्तफिक हैं। असम्बली में पेश करदा बल्दियाती इलेक्शन के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा पानी की तकसीम पर चारों सूबों का मुआहिदा मौजूद है। नहरी इशू पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी मुल्क की सालमियत के लिए अहम है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में यालाबारी। ओले गिरते ही शहरी घरों में दबक गए। रावलपिंडी के नवाही इलाके चौंतरा में शदीद यालाबारी। तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला 8 से 10 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। अपर चित्राल में 3 रोज से वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी। गिलगित बल्तिस्तान के इलाका शिगर और गिरदुनवा में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। एबटाबाद में बादल बरस पड़े। यकबस्ता हवाओं का राज। टेक्सला वाकेंट में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। लाहौर, मियांवाली, सरगोदा और दीगर इलाकों में भी बादल बरसने की पेशगोई। सवात, मानसेरा, पेशावर, मर्दान में मूसलाधार बारिश होगी। शहरी गायद में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। कराची में आज से 23 अप्रैल के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और घरों से गैर ज़रूरी निकलने से गुरेज की हिदायत कर दी है। दादू और नवाबशाह गर्म तरीन शहर, पारा 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी, लाड़काना, थरपारकर, हैदराबाद में दर्जा हरारत 45, सखर और जैकबाबाद में 44 डिग्री जा पहुंचा। इज्तमाई ताउन से पोलियो के नासूर पर काबू पालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा माजी में पोलियो ने एक बार फिर सर उठाया। हमारी इंसदादे पोलियो टीम दिन रात मसरूफ़ है। तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे लाजमी पिलाएं। पाकिस्तान का हुक्मरान तबका, पाकिस्तान का हुकूमत करने वाला ये तबका, ये अमेरिका से खौफ खाता है। ये अल्लाह पर ईमान नहीं रखते, ये इसराइल से करते हैं।
इसीलिए इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को बंद करना शुरू कर दिया। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च, हजारों अफराद की शिरकत। अमीर हाफिज नईमुर्रहमान का खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान अमरीका से खौफजदा हैं। हुक्मरान सोए हुए हैं मगर उम्मत जाग रही है। हम किसी बंदूक या गोली से डरने वाले नहीं। दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला अमरीका दोस्तों का है, ना ही दुश्मनों का। इसराइल हजारों मुसलमानों का कातिल है। गजा में जारी बर्बरियत रोकने के लिए हमें मुत्तहिद होना होगा। गजा से यकजहती के नाम पर फसाद बर्पा करने की कोशिश की जा रही है। तरक्की करते पंजाब पर तशद्दुद पसंद गिरोह हमले कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, क्या पाकिस्तान में पेश आने वाले वाक़यात से गजा के लोगों को फ़ायदा हो रहा है? मुल्क भर में फूड चेन्स में 25,000 पाकिस्तानी काम करते हैं। इन फूड चेन्स पर हमलों में ज़ख्मी होने वाले भी पाकिस्तानी हैं और जाँ बहक होने वाला भी पाकिस्तानी है। गजा और फ़लस्तीन के नाम पर शरपसंदी के पीछे गैर मुल्की हाथ भी मुलविस हो सकता है, जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करना चाहता है। आज़मा बुखारी ने कहा, यहाँ एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को गजा के नाम पर मारने की कोशिश करे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। PIA ने अजरबैजान के शहर बाकू के लिए प्रवासों का आगाज कर दिया। लाहौर से पहली फ्लाइट 174 मुसाफिरों को लेकर रवाना। पहले मरहले में लाहौर और बाकू के दरमियान हफ्तावार 2 प्रवासें चलाई जा रही हैं। प्रवास की रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट में खसूसी तकरीब केक काटा गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, अजरबैजान के सफीर की शिरकत। मुसाफिरों को तोहफ़े भी दिए गए। बाकू प्रवासों के आगाज़ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बरतानिया के लिए परवाज़ें भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। नए रूट्स भी मुतारिफ करवा रहे हैं। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का माशी बेहतरी में अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा कि दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी पर तारीफ कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी पंजाब में बेहतरीन काम कर रही हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी PTI की रिहाई तब मुमकिन होगी जब आइन और कानून की बालादस्ती होगी। हम उनके लिए कोई चोर दरवाज़ा नहीं ढूंढ रहे। पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के फैसले इस मसनूई निज़ाम में मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी जनरल PTI का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10:01 पर सिर्फ पब्लिक न्यूज़ पर। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम सवाती को करप्शन इल्जामात से क्लीन चिट मिल गई। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी एहतसाब कमेटी ने स्पीकर के खिलाफ इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कमेटी की इंक्वायरी रिपोर्ट में बाबर सलीम सवाती पर आयद इल्जामात को बेबुनियाद और सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दिया गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा आदम सवाती ने मानसेरा जलसे में स्पीकर असम्बली पर संगीन इल्जामात आयद किए थे। इल्जामात की इंक्वायरी के लिए स्पीकर ने खुद कमेटी को खत लिखा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी ताउन बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसादे मंशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारी माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फिल्मी सनत की बहाली के लिए अहसन इक़दाम। फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और मुल्क के पहले फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी दे दी। मनसूबों के लिए इमदादी रकूम की फराहमी और डिज़ाइन समेत दीगर इक़दामात की पेशरफ्त के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। नोटिफिकेशन जारी। पंजाब की सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। कमेटी रवा माली साल में पंजाब के फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला। मजीद 4,130 से ज़ायद अफगान बाशिंदों को वापस उनके मुल्क भेज दिया गया। मजबूरी तौर पर पाकिस्तान से वापस भेजे जाने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद 9,76,099 हो गई।